कौन सा पुण्य किया है यशोदा माँ ने कि उस पुण्य के बल पर कृष्ण जैसा पुत्र पाया। तो अब सुनो यशोदा माँ के पिछले जन्म की कथा। यशोदा माँ ने कौन सा पुण्य किया कि कृष्ण जैसा बेटा मिला? अच्छा बताओ, ये देवकी माता कौन है पिछले जन्म की और यशोदा माता कौन है पिछले जन्म की? आप जानते हैं? सुनो, ये देवकी माता कौन है पहले ये जानो, फिर यशोदा माता कौन है ये जानेंगे। यशोदा माँ ने कौन सा पुण्य किया कि जगत के पालनहार उनका दूध पीने के लिए उनकी गोद में पड़े हैं? कोई तो पुण्य होगा माता यशोदा का। देवकी माता कौन है पहले पहले ध्यान पूर्वक ये सुनना है। तो सुनो, देवकी माता पिछले जन्म में माता कैकई है। कैकई माता ने भगवान से कहा कि राम, मैंने तुम्हें चित्रकूट भेज दिया, मतलब 14 वर्ष का वनवास दे दिया। जब कैकई माँ से राम की चित्रकूट में भेंट हुई, ये तब की बात है। भगवान राम ने कहा, माता प्रथम राम भेंटी कैकई, पहले राम जी किससे भेंटे? माता कैकई से, चित्रकूट में। तो माता कैकई बोली कि राम मुझे क्षमा कर दो, मैंने तुम्हें वनवास दे दिया, तुम्हारा कोई दोष नहीं था फिर भी। तब राम ने कहा, माँ ऐसी कोई बात नहीं, आपका कोई कसूर नहीं है, मुझे माफ कर दो राम। राम जी ने कहा, अच्छा माफ कर दिया माँ, वैसे गलती आपकी है नहीं, जो होना था हुआ। पर कैकई मानी नहीं, बोली मुझे माफ कर दो। राम बोले अच्छा माफ कर दिया। बताओ, कैकई माँ बोली कि मैं तब मानूंगी कि आपने मुझे माफ किया है जब आप अगले जन्म में मेरे पुत्र बन करके आओगे। तो राम बोले कि अच्छा ठीक है, परंतु मैं आपका बेटा बनकर तो आऊंगा, पर मैं आपका दूध नहीं पीऊंगा। वही कैकई माता देवकी माता बनी और भगवान ने जन्म तो लिया, प्रकट तो भय माता देवकी के द्वारा, पर दूध यशोदा माँ का पीने के लिए गोकुल चले गए। मथुरा से कहाँ चले गए? गोकुल। अब प्रश्न ये खड़ा हुआ कि दूध यशोदा का पिया, जन्म लिया देवकी माँ से, और दूध किसका पिया? यशोदा माँ का। अब प्रश्न ये खड़ा हुआ कि देवकी माँ का दूध क्यों पिया? पहले एक बात और समझ लेते हैं कि कैकई माँ ने 14 साल के लिए वनवास क्यों भेजा? 20 साल के लिए भी वनवास भेज सकती थी, 10 साल का भी वनवास दे सकती थी, 14 साल ही क्यों? तो इसके पीछे का कारण है कि कैकई माँ ये जानती थी कि जिस दिन राम का राज्य तिलक होने वाला था, दशरथ जी ने कहा राम को राजा बनाएंगे, जिस दिन राम का राज्य तिलक होने वाला था उस दिन से रावण की उम्र 14 वर्ष ही बाकी थी। कैकई माँ ये बात जान गई कि रावण की उम्र 14 साल बाकी है, और ये घटना इसके पहले की है। एक बार की बात है कि भगवान राम ने माता कैकई की आंखों को बंद कर लिया। राम ने जब आंखें मूंदी तो कैकई माँ ने कहा, बेटा राम ये आंखें तुमने क्यों बंद कर ली? तो राम ने कहा कि माता मुझे कुछ वचन दो। क्या? राम ने कैकई माँ से कहा कि जब मेरे पिता मुझे राजा बनाए तो आप मुझे वनवास भेज देना। कैकई माँ बेहोश होकर गिर पड़ी कि राम ये क्या कह रहे हो, मैं आपको वनवास क्यों भेजूंगी, आपका अपराध क्या है? राम बोले अपराध तो कुछ नहीं है माता, लेकिन समाज के कल्याण के लिए मुझे वनवास जाना जरूरी है। क्यों? तब राम जी ने बताया कि मुझे रावण को मारना है। तब कैकई माँ ने, जब राम को राजा बनाने की तैयारी हो रही थी, उस दिन से कैकई माता ज्योतिष को जानती थी, तो रावण की आयु को वो जान गई किसकी आयु कितनी है। उस दिन से 14 वर्ष ही आयु बाकी थी, इसलिए जिस दिन राम जी ने रावण को मारा वह राम जी के वनवास का आखिरी दिन था। राम जी ने जिस दिन रावण को मारा वह राम के वनवास के 14 वर्षवे का आखिरी दिन था। इसलिए जिस दिन राम जी ने रावण को मारा उसी दिन राम ने पुष्पक विमान पर बैठ करके अयोध्या की यात्रा की, मतलब वापस आ गए। एक दिन लेट आते तो भरत जी चिता सजाए बैठे थे, एक दिन लेट हो जाते तो भरत जी जिंदा ना मिलते। इसलिए रावण की आयु 14 वर्ष ही बाकी थी, इसलिए कैकई माँ ने राम को 14 वर्ष का ही वनवास दिया। पहला कारण। वाह, हमारे विनोद भैया पचपेढ़ी धाम से आए हैं, बहुत बहुत स्वागत। हमारे भैया हनुमान जी की सेवा करने वाले भैया, तो राम जी की
सुंदर तालियां हमारे भैया विनोद भैया जी के लिए। पचपेढ़ी मैं भी कुछ दिन वहां रहा और हनुमान जी की सेवा करने का मुझे भी सौभाग्य मिला। ये हमारी नर्मदा मैया है, बलराम यादव जी के द्वारा नर्मदा मैया। जय जय। स्वागत सब विराजे, सभी संत जन महापुरुष। तो यशोदा मां ने आखिर ऐसा कौन सा पुण्य किया कि राम कृष्ण। अच्छा ये बताओ, ए भैया ये बताओ, जो राम है, राम किस युग में हुए? जोर से। सतयुग में। भैया बताओ, राम किस युग में है? त्रेता। राम किस युग में? जोर से। त्रेता। और कृष्ण किस युग में? द्वापर। पहले कौन सा युग आएगा? पहले त्रेता। तो ये बताओ कि त्रेता में जो राम है, तो द्वापर में जो कृष्ण है वो कौन है? बताओ, राम कौन है और कृष्ण कौन है? जरा मुझे आप लोग बताओ, फटाफट बता दो, समय ना लगे ज्यादा। बताओ राम कौन है? ये बताओ कि कौन राम बन के प्रकट हुआ? राम प्रकट भय ना, भय प्रकट कृपाला। क्या लिखा है? भय। जोर से। भय कृपाला। ये कृपाला कौन है? प्रकट कौन हुआ? कृपाला प्रकट भय, परम दयाला प्रकट भय। कौन है ये? ये राम बन के कौन प्रकट हुआ? जोर से। प्रकट भय श्रीकंता। प्रकट भय श्री भगवान श्रीमन नारायण। भगवान नारायण ही त्रेता में राम बने और राम बनकर कुछ काम प्रभु ने किया। और राम के जितने काम अधूरे रह गए, राम के अधूरे काम पूरे करने के लिए राम को अगली बार कृष्ण बनकर के प्रकट होना पड़ा। हमारे भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया? राम के अधूरे काम पूरे किए। चलो बताओ, राम के वो कौन कौन से काम हैं जो अधूरे थे? राम के समय पर त्रेता में राम जी ने कुछ काम पूरे त्रेता में नहीं कर पाए। राम के द्वारा कुछ काम बाकी रह गए, जिन कामों को पूरा करने भगवान को फिर आना पड़ा। बताओ वो कौन कौन से काम थे? उत्तर दो मेरी मां। सुनो, ये छोटी सी चर्चा है, ध्यान से सुन लो, समझ में आएगी, आपके काम की है आपके। ध्यान से सुनो। त्रेता में हमारे भगवान राम क्या लीला बाकी थी? सुनो, जब राम ने बाली को मारा, किसको मारा? तो बाली बार बार क्या बोला? कारण कवन नाच मोहि मारा, कारण कवन नाच मोहि मारा, मैं बैरी सुग्रीव प्यारा। क्यों मारा? तब भगवान राम ने कहा कि चल भैया, इस जन्म में मैंने तुझे मार दिया, अगले जन्म में तू मुझे मार लेना। मैंने छिपके मारा, तू भी छिपके मार लेना। छिपके क्यों मारा ये मैंने कथा में एक दिन विस्तार से बताई थी बात। तो त्रेता में जो बाली था, वही बाली द्वापर में एक जरा नाम का व्याध बना। कौन बना? जरा नाम का व्याध। और जरा नाम के व्याध ने भगवान कृष्ण के चरणों में बाण मारा, छिप करके मारा। तो भगवान ने उन्हें छिपके मारा, उसने प्रभु को छिपके मार लिया, हिसाब हो गया बराबर। ये एक भाव है ना। बाकी संत जन कहते हैं कि प्रभु के हाथों बाली मुक्त हो गया, फिर उसका पुनर्जन्म नहीं हुआ। ये भी एक भाव, संतों का अपना अपना मत है। अब दूसरी बात सुनते हैं कि भगवान राम का वो कौन सा काम था जिसे पूरा करने भगवान कृष्ण आए। तो सुनो, राम से ब्याह करने आई थी सूपनखा। कौन आई? जोर से। सूपनखा कौन थी? रावण की। जोर से। रावण की बहन थी। सूपनखा को राम से क्या हो गया? प्यार। सूपनखा को राम जी से क्या हो गया? प्रेम हो गया। क्या कहती है? तो सम पुरुष नमो सम नारी। अच्छा ये बताओ, सूपनखा राम से प्रेम करके सही कर रही है कि गलत कर रही है? कह रही है हमसे विवाह कर लो। बताओ, सूपनखा राम से विवाह करना चाहती है तो सूपनखा सही है कि गलत है? जोर से बोलो मेरी मां। क्या राम से विवाह करना गलत है?
कोई स्त्री राम से विवाह करना चाहे तो क्या गलत है मेरी माँ? मीराबाई ने भी तो भगवान से विवाह करना चाहा ना, मीरा ने भी तो पति के रूप में भजा ना, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। मीराबाई ने भी प्रभु को पति के रूप में भजा और सूपनखा ने भी भगवान को पति के रूप में भजा। फर्क कितना है कि मीरा ने कृष्ण को भजा पति के रूप में, पर मीराबाई को राधा रानी से कोई दिक्कत नहीं थी। पर सूपनखा से गलती ये हो गई कि वो राम को तो चाहती है पर माता सीता को नहीं चाहती, इसलिए कभी भी अकेले राम को नहीं पाया जा सकता या अकेले सीता को नहीं पाया जा सकता। अकेले सीता को उठाकर ले गया रावण तो नाश हो गया, अकेले राम को चाहती थी सूपनखा तो उसकी नाक कान कट गई। इसलिए ना अकेले राम ना अकेले सीता, इसलिए हम लोग अकेले राम सीता की पूजा नहीं, युगल उपासना सीता राम की उपासना करते, दोनों की। इसलिए हमारे मंदिरों में ना अकेले राम है ना अकेली सीता है, हम लोग किसकी उपासना करते हैं? सीता राम। यदि सूपनखा सीता मां को स्वीकार कर लेती तो राम कभी नाक कान ना कटवाते। अच्छा, सूपनखा अगले जन्म में ना क्या बन के आई जानते हो? कुब्जा। क्या बनकर आई? कुब्जा। और कुब्जा के चंदन को लेकर कुब्जा की कुबड़ ठीक की। त्रेता के राम, त्रेता की सूपनखा द्वापर में कुब्जा बनी और त्रेता के राम द्वापर में कृष्ण बन करके कुब्जा से चंदन लेके उसकी कुबड़ ठीक करते हैं और कुब्जा को स्वीकार करते हैं। स्वीकार किया भगवान ने सूपनखा को, पर तब नहीं किया, अब किया, मतलब द्वापर में किया। तो प्रभु के कुछ काम बाकी थे। सुनो, राम का एक काम और बाकी था। राम जी जनकपुर गए ना, तो जनकपुर की सारी स्त्रियों ने देखा, क्या राम हमारे पति होंगे, क्या राम हमारे पति होंगे? अरे राम को देखकर कौन स्त्री पति बनाना नहीं चाहेगी, ये बताओ। राम में सबका मन जाता है और बुराई क्या है इसमें? भगवान तो सबके पति हैं। क्यों, आपके पति कौन है? क्यों मैया, आपके पति कौन है? कौन? भोचूलाल? कौन आपके पति? कौन? तुम हो एक अगोचर सबके प्राण। अच्छा ये बताओ, भगवान तो सबके पति हैं। राम को देखकर जनकपुर की सखियां बोली कि क्या हमसे विवाह होगा? पर राम जी बोले नहीं, अभी नहीं हो सकता, मैं मर्यादा पुरुषोत्तम हूं, एक पत्नी का व्रत ले रखा है, लेकिन अगले जन्म में मैं कृष्ण बनकर आऊंगा और आप सब मेरी पत्नी बनकर के आना, मैं आपको तब स्वीकार करूंगा। तो राम जी के समय पर जो कार्य नहीं हो पाया मर्यादा के कारण, प्रभु को लीला तो करनी ही थी। अच्छा ये बताओ, मीराबाई ने पति के रूप में चाहा कृष्ण को, बताओ मीराबाई सही है कि गलत है? जोर से मैया, क्या बोलती तू? बोलो मेरी माँ। ए मेरी माँ, ये आप लोग बोल काहे नहीं रही हो? घर में तो बहुत बोलती हो। बताओ, मीराबाई ने कृष्ण को पति रूप में चाहा तो मीरा सही है कि गलत है? बोलो, पति के रूप में चाहना ईश्वर को सही है कि गलत है? तो फिर भगवान राम को पति रूप में चाहा तब पूरा ना हुआ। वही गोपियां, सीता मां की सखियां, अन्य सब द्वापर में भगवान की पत्नी बन करके आई। भौमासुर नाम के दैत्य ने अपहरण किया, फिर भौमासुर को मारा और भगवान ने 16,108 विवाह किए। पिछले जन्म का सब पेंडिंग था ना, पूरा करना था। सुनो, एक और लीला बाकी है अभी राम की। त्रेता की एक कथा और बाकी है जो कलयुग में पूरी होगी, पता है आपको?